एक ऐसी घटना से आपको रूबरू करा, घटना को सुनकर शायद आप चौंक जाएँगे कि क्या एक बड़े अधिकारी मतलब डीजीपी स्तर के अधिकारी जो है, वो इस तरह की घटना, इस तरह की हरकत कर सकता है? तो हाँ, एक डीजीपी जो है, वो अपने ही एक महिला के साथ जो हरकत करते नज़र आ रहा है, वो आप इस पिक्चर में साफ देख सकते हैं, वीडियो में साफ देख किस तरह से एक डीजीपी अधिकारी जो है, एक डीजीपी स्तर का अधिकारी जो है, वो किस तरह से महिलाओं के साथ जो संबंध बनाता है और वो भी जहाँ पर भारत का संविधान रखा हुआ है, जहाँ पर भारत का प्रतीक चिन्ह रखा हुआ है, जहाँ पर भारत के तिरंगा झंडा रखा है, उस ऑफिस में इस तरह की अश्लील हरकत करने वाला डीजीपी, समझिए कि जब जिसकी मानसिकता इतनी गंदी है, वो गंदा होगा। कैसे वो गरीबों और दलितों की सेवा करता होगा, कैसे वो अदर जातियों की सेवा करता होगा। तो पूरी घटना से मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ कि कर्नाटक कर्नाटक पुलिस के डीजीपी के रामचंद्र राव रामचंद्र राव जो है, वो कर्नाटक में डीजीपी हैं। वो हैदराबाद के रहने वाले हैं, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और वो आईपीएस की जब नौकरी निकालते हैं, नौकरी करने के बाद अच्छे खासे परिवार से थे, पढ़ने-लिखने में भी काफ़ी अच्छे थे। और वो जब आईपीएस, यूपीएससी की एग्ज़ाम पास करते हैं, इसके बाद उसके पहले वो पीएचडी करते हैं, एमएससी करते हैं, पीएचडी करते हैं, उसके बाद यूपीएससी का एग्ज़ाम निकालते हैं और इसके बाद वो आईपीएस बनते हैं। आईपीएस बनने के बाद वो अलग-अलग पदों पर नौकरी करते हैं। एसपी एसपी बनते हैं, आईजी बनते हैं, डीआईजी बनते हैं, इसके बाद जो है उनको डीजीपी बना दिया जाता है। डीजीपी जब बनते हैं, तो लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि इस बड़े चेहरे के पीछे कोई गंदा राज छुपा हुआ है। जो लोग संविधान की कसम खाते हैं, वर्दी की कसम खाते हैं और देश की रक्षा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्हें बनाया जाता है और वही महिलाओं का शोषण करने लगे, तो समझिए कि क्या स्थिति होगी। तो रामचंद्र राव जो है, वो आईपीएस हैं, डीजीपी हैं। होता क्या है कि 19 जनवरी को जो है एक फ़ोटो और एक वीडियो वायरल होती है सोशल मीडिया पर, जिसमें दिख रहा है कि डीजीपी के रामचंद्र राव जो है, वो अलग-अलग महिलाओं के बेड टच करते नज़र आ रहे हैं। अलग-अलग महिलाओं के साथ जो है उसी ऑफ़िस में संविधान की किताब रखी गई, ऑफ़िस में तिरंगा झंडा रखा गया है, जिस ऑफ़िस में जो है भारत का प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ रखा गया है, वो तिरंगा रखा गया है और वो वर्दी जिस वर्दी को पहनने के बाद लोग कसम खाते हैं कि मैं गीता और संविधान पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि मैं ये वर्दी इसलिए धारण कर रहा हूँ कि मैं देश के उन नागरिकों की रक्षा करूँगा, महिलाओं की रक्षा करूँगा, बच्चों की रक्षा करूँगा, उसके लिए लोग कसम खाते हैं। लेकिन वही जब महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है, तो वो महिलाओं से गलत संबंध बनाना शुरू कर देते हैं, उनका शोषण करना शुरू कर देते हैं। वही होता है डीजीपी के रामचंद्र राव करते हैं। अब जब ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होती है कि दिख दिख क्या रहा है वीडियो में? तो वीडियो में दिख रहा है कि डीजीपी साहब अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं और एक महिला आती है और वो महिला साड़ी में होती है। साड़ी में महिला होती है और साड़ी में महिला उनके पास आती है। अब महिला कर्मचारी थी, महिला कोई आम महिला थी, आम महिला तो उनके पास कोई आएगा नहीं। हो सकता है कि वहीं की कोई अधिकारी हो महिला, कोई कर्मचारी हो महिला। महिला देखने में काफ़ी सुंदर महिला दिखाई दे रही है वीडियो में और उनको ये भी नहीं पता है कि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इसमें जो है कोई हमारा ब जो इस हरकत को रिकॉर्ड कर रहा है, कहा जाता है ना कि जब पाप का घड़ा भरता है, तो वो फूटता ही एक दिन और ये इनका पेशा बन चुका था, इनका धंधा बन चुका था। इनकी आदत सी हो गई थी कि किसी भी महिला के साथ छेड़खानी कर दो। इतने बड़े पढ़े-लिखे, इतने बड़े अधिकारी जो है इस तरह की घटिया हरकत करे, तो हमारा देश और संविधान किस विषय पर चल रहा है। फिर तो ऐसे जिस संविधान में इस तरह की घटिया हरकत करने वाले डीजीपी और आईजी और एसपी बन जाएँ, तो समझ लीजिए कि भारत के संविधान का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लगता है। भारत के लोगों का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लगता है। वो महिला वहाँ पर आती है, डीजीपी साहब बैठे हुए और वो महिला आकर पहले उनके गोद में बैठती है।
और गोद में बैठकर डीजीपी साहब जो महिला के जो है सीने पर अपना मुँह रखते हैं, अपना होठ रखते हैं और उस महिला के साथ जो है गलत करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद एक दूसरी महिला आती है, फिर उनकी गोद में बैठती है, दूसरी महिला के भी सीने पर वो अपना मुँह रखकर जो है अपना गलत हरकत शुरू कर देते हैं। आप आगे समझ ही रहे होंगे कि क्या हो सकता है और वो महिला वहीं पर अपने कपड़े उतार और डीजीपी साहब को मस्ती करने का मौका देती है। तो समझ लीजिए कि उस महिला की भी वो महिला कैसी कितनी गंदी और गिरी हुई होगी, जिस महिला के बच्चे होंगे, हस्बैंड होगा, पति होगा, लड़कियाँ होंगी और वो महिला के जो है बच्ची और हस्बैंड उस वीडियो को देखेंगे कि हमारी माँ किसी और के साथ जो है इस तरह की हरकत कर रही है। जो काम बच्चों को करना है, वो काम डीजीपी साहब कर रहे हैं। जो काम वो महिला अपने बच्चे को जन्म देने के बाद कराई होगी, वो काम एक डीजीपी साहब जो रिटायर होने वाले हैं 1-2 साल में या ये 6 महीने में रिटायर होने वाले हैं, उस डीजीपी साहब वो हरकत कर रहे हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गिरी हुई होगी। जो महिला डीजीपी के साहब के साथ इस तरह के संबंध बना रही है और खुलेआम ऑफ़िस में संबंध बना रही है, जहाँ पर भारत का संविधान रखा हुआ है, तो पाप का घड़ा भरता है। और डीजीपी साहब 2 बार सस्पेंड भी हो चुके हैं। डीजीपी साहब की एक बेटी है, सौतेली बेटी है और डीजीपी साहब 2-2 शादी कर चुके हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसकी एक सौतेली बेटी है, तान्या तान्या राव, रानिया राव। तो रानिया राव जो है वो कन्नड़ एक्ट्रेस है, एक बड़ी एक्ट्रेस है और उसे 2025 में ही जो है सोना का स्मगलिंग करने के आरोप में अरेस्ट भी किया गया था और उसी का बाप है डीजीपी के रामचंद्र राव। तो तान्या रानिया राव जो है वो कन्नड़ अभिनेत्री है, बड़ी अभिनेत्री है। उसे कर्नाटक एयरपोर्ट पर गिरफ्तार भी किया गया था 14 किलो सोने के साथ। कितने सोने के साथ? 14 किलो सोने के साथ उसे गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद वो काफ़ी दिनों से लंबा कारोबार था उसका, वो काफ़ी दिनों से ये कर रही थी। लेकिन कहा जाता है ना कि पाप का घड़ा बढ़ता है। तो जब वो कर्नाटक में एयरपोर्ट पर कहीं उतरती है, तो उसे पुलिस अरेस्ट करती है। पुलिस के साथ तो पहले वो ज़बरदस्ती करती है, धक्का-मुक्की करती है, अपने डीजीपी बाप का रौब दिखाती है, कि कैसे तुमने टच कर दिया? लेकिन पुलिस वालों को पहले से शक था, इसलिए कोई भी अधिकारी जो है टस से मस होना नहीं चाहते थे और जो है रानिया मित्तल को रा जो है राव को अरेस्ट करते हैं। जब उसकी बैग की चेकिंग होती है, तो देखा जाता है जिसके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है, वो 14 किलो सोने के साथ बिस्किट सोने के थे। अगर जो है सोना का आभूषण होता, सोने के गहने होते तो कोई बात नहीं था, उसमें मामला रफ़ा-दफ़ा हो सकता था। लेकिन वो बिस्किट पैकेट थे और उसे कपड़ों में इस तरह छुपा के रखा गया था कि वो पकड़ी नहीं जाती। अधिकारियों को पहले से इनपुट था, जिसलिए वो उस पर छापा मारते हैं। इसके बाद तानिया राव को जो है अरेस्ट किया जाता है, उसे जेल भेजा जाता है और डीजीपी साहब से जब इस बारे में पूछा जाता है, तो वो बताते हैं कि उसकी हमारी दामाद और बेटी से हमें कोई लेना-देना नहीं है। हालाँकि इस पर सस्पेंड भी होते हैं वो और ये छोटा-सा कारोबार नहीं है, बड़ा कारोबार है। इसमें ज़रूर है कि डीजीपी साहब का हाथ शामिल होगा, तभी जाकर उनकी बेटी इस तरह के स्मगलिंग कर रही है। उसके बाद होता क्या है कि डीजीपी साहब को वो सस्पेंड किया जाता है, डीजीपी साहब को फिर से जो है उसके बाद क्या होता है कि डीजीपी साहब फिर से जो है अपना नौकरी जॉइन करते हैं और इसके बाद वो इस बार जो है डीजीपी उनको बना दिया जाता है। जब डीजीपी बना दिया जाता है, तो वो अपने हरकत से बाज नहीं आते हैं। बेटी 1 नंबरी तो बाप 1 नंबर तो बेटी जो है 10 नंबरी निकली। और इस बीच अब कर्नाटक में सिद्धरमैया की सरकार है और सिद्धरमैया इस पर कार्रवाई किए हैं, उसको तो सस्पेंड किए हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक डीजीपी होकर इस तरह की अगर घटिया हरकत करे, तो क्या देश किधर जाएगा? इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कर्नाटक के डीजीपी और जहाँ के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया हैं और सिद्धरमैया के राज्य में इस तरह की अगर घटना हो रही है, इस पर भाजपा के नेताओं ने काफ़ी आंदोलन भी किया है, हंगामे हंगामे भी किया है, जिसकी वजह से सिद्धरमैया ने उसे सस्पेंड तो किया है,
लेकिन अगर यही हंगामा नहीं होता, तो शायद डीजीपी साहब उस महिला का आबरू लूटते रहते और अभी कितनी ही हज़ारों महिलाएँ जो है, उनके सामने नतमस्तक होती, उनके सामने जो है, उनकी आबरू लूटी जाती। लेकिन होनी को कुछ और मंज़ूर होता है और डीजीपी साहब अंत में पकड़े जाते हैं। और डीजीपी साहब इस तरह की अश्लील हरकत जो है, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो चुकी है और डीजीपी साहब को शर्म नहीं है, वो इस तरह की घटिया हरकत के लिए माफ़ी माँगे। उन्हें तो गर्व है, मैंने देश के संविधान का शपथ लेकर जो है, लोगों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर आया है और लोग महिलाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। हैं? महिलाओं को इस तरह से अपमानित करना, ऐसे डीजीपीज़ को या तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए या फिर देश से निकाले जाने की सज़ा होनी, तरीपार इनको करना चाहिए। इस तरह की जो हरकत कर रहे हैं, वो भी ऑफ़िस में, अपने ही ऑफ़िस में कर रहे हैं, जहाँ पर तिरंगा रखा हुआ है, जहाँ पर भारत का प्रतीक चिन्ह रखा हुआ है, संविधान रखा हुआ है भारत का, गीता और रामायण जैसी ग्रंथ रखी हुई है वहाँ पर डीजीपी साहब इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हैं। तो कांग्रेस की सरकार से जो है, इस पर ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। और ये कोई मामूली घटना नहीं है, ये शर्मसार करने वाली घटना है, देश को शर्मसार करने वाली घटना है। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।